नमस्कार, मैं विजय शारके आपका द फाइनेंस वीकली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको सभी को पता ही है कि मार्केट क्रैश हुआ। इसके साथ ही आज हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं आपको। इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, आज हम पूरा का पूरा देखेंगे। आज मार्केट 1.39% डाउन हुआ, पूरा का पूरा 1.39% आज मार्केट डाउन हुआ। इसके साथ ही ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1.39% यहाँ पे आज क्रैश हुआ। 18,857 पे आज क्या हुआ, मार्केट आज क्लोज हुआ। आज सभी तरीके मतलब आप देखोगे कि एफआईज ने कंटिन्यूअसली परसिस्टेंटली इन्होंने क्या क्या सेलिंग किया है। अगर आप डाटा देखोगे आज का, आज एफआईज ने कितना सेल किया है, एफआईज ने पूरा का पूरा आज देखोगे आप तो 7,702 करोड़ का इन्होंने क्या क्या इंडियन शेयर्स में सेल किया है। और वही आप डीआई देखोगे तो डीआई ने आज 6,558 करोड़ रुपीज का आज क्या किया, बाय किया एज ऑन आज पूरा का पूरा। तो इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि सारे शेयर्स में आप देखोगे कि सारे शेयर्स आप मतलब ऑलमोस्ट सभी शेयर्स आज नेगेटिव में ही थे। दूसरा, ये जो लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे 6 महीने पहले जो मार्केट था ऑलमोस्ट 27-28 जून के आसपास जो मार्केट के लेवल थे, आज वो उसी पे चला गया है। अगर आपने निफ्टी फिफ्टी में एक साल पहले इन्वेस्ट कर लिया होता तो एक साल में आपको निफ्टी फिफ्टी में आपको क्या पॉजिटिव ही दिखता हो, ऑलमोस्ट 3.63% पॉजिटिव। लेकिन आपने अगर इसके बाद या इसके कुछ ये जो 27 के बाद में किया है तो आपको नेगेटिव ही आपका पोर्टफोलियो दिखेगा। आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट क्रैश आते ही रहते हैं। और इसी के लिए तो आपको कहा है, मतलब जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उन सब ने यही कहा है कि जो मार्केट क्रैश हो तभी मार्केट में क्या करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही सही समय है आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आपको म्यूचुअल फंड्स के जरिए या डायरेक्ट स्टॉक्स में भी आप आपके एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस यही है कि इसमें आपको डरना नहीं है, आपको इन्वेस्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि क्या होता है सब लोग यही चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट से जाए। क्योंकि उनको क्या हो रहता है कि अभी जैसे मार्केट में अभी बीच में जो रैली दी थी, वो रैली क्यों दी थी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का ही पैसा था। क्योंकि सबको दिख रहा था, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है सबको उनको दिख रहा था कि मार्केट तो अभी कुछ नहीं है, मतलब मार्केट में ज्यादा कुछ ये नहीं है, वॉर वगैरह सब था। तो इस वजह से क्या हो रहा था, कोई बाइंग वगैरह कर नहीं रहा था। आपने देखो, आप किसी भी म्यूचुअल फंड का अब हम देखेंगे निफ्टी फिफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है बॉलिंजर बैंड में, यहाँ से आपको ये पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आपको ये बीच वाला जो एवरेज है वहां पे आपको एवरेज आउट करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यही आप जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से पूरा मार्केट नीचे गया है। तो इस वजह से आपको क्या हुआ है, सारा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ से। पूरा का पूरा टेक्निकली भी और फंडामेंटली फंडामेंटली पहले से ही वीक था, बस वो रिटेल के पैसे की वजह से क्या हुआ था, मार्केट ने रैली दिया था। अगर आप ये देखोगे आरएसआई का, तो आरएसआई में पूरा का पूरा 30% के नीचे गया है ये यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जहाँ जब जब इसी पॉइंट पे आता था क्या होता था, बाउंस बैक कर जाता था, ऊपर था कंटिन्यूअसली बीच में मतलब ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ है, अभी इस पॉइंट पे नीचे गया है। और इसके साथ ही अगला जो सपोर्ट है वो 18,100 के आसपास है, ऐसा एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट उन्मेष शर्मा इनका कहना है। तो ऐसे सारे सिचुएशन मार्केट में आते रहते हैं, यही आपको मौका देते हैं कि आपको पैसा बनाने का। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने हाई लेवल पे अगर इन्वेस्ट किया होता इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो आपने इसमें क्या होता था, आपको दिक्कत आती, दिक्कत क्या आती थी कि यहाँ से आपको देखिए यहाँ से बाउट किया है, फिर रिकवर किया दिया, लेकिन अभी डाउन है। अगर आप यही पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते, यहाँ पे अगर इस हाई पॉइंट पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते तो कुछ आपको दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो हाई पॉइंट है यहाँ का, आज उसी लेवल पे आप देखो मार्केट है। आगे बढ़ते हैं हम, आप सभी को पता ही है क्योंकि मार्केट क्यों गिरा कैसे गिरा। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स जो ऑलमोस्ट 5% हो गया है, तो इसका आपको इम्पोर्टेंस क्या है, न्यूज क्या है, ये 5% अमेरिकन गवर्नमेंट आपको है ना, अगर आप उनको लोन देते हो तो आपको 5% रिटर्न देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, सारे का सारा जो इक्विटी का पैसा है वो डेट में जाता है। डेट में क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे उनको सेफ्टी मिलती है।
तो अगर आप कोई भी आप लोन देते हो, किसी को भी आप पैसे देते हो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि वो मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है, तो ही आप उनको पैसे देते हो। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी कोई किसी भी आप कंट्री का उठा के देख लीजिएगा, अगर वहां का जीसेक बढ़ता है तो इक्विटी मार्केट हमेशा डाउन ही जाता है। आप हिस्टोरिकली किसी भी ईयर का उठा के देख लीजिएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है। दूसरा है, जो वॉर चल रहे थे अभी, अभी मार्केट को सडनली क्या हुआ है कि मार्केट को पता चला, अरे नहीं अभी तो वॉर चालू है, ये चालू है, तो इस वजह से क्या हुआ है, अब उनको लग रहा है कि नहीं वॉर चालू है, पिछले 6-7 महीने से वॉर चालू ही नहीं थे, तो इस वजह से क्या हुआ है, अगेन मार्केट डाउन गया है। दूसरा जो एक्चुअल ये एक रीजन है मार्केट गिरने का, राइजिंग क्रूड ऑयल, जो भी क्रूड ऑयल वगैरह है पूरा इसमें आप देख रहे हो तो ये बढ़ रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है। तीसरा, कंटिन्यूअसली एफआई का सेलिंग चालू है, तो इसमें आप देखोगे डीआई सपोर्ट कर रहा है, नहीं ऐसे नहीं कर रहा है, लेकिन कम पड़ रहा है, क्योंकि एफआई आज भी अगर आप देखोगे तो एफआई हमारे मार्केट को चलाता है। नो डाउट रिटेल ने ऐसा इन्वेस्ट किया है थ्रू एसआईपी वगैरह, तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना, रिडम्पशन भी डिटेल्स का उतना ही आता है, आपको सिर्फ एसआईपी इतना एक्टिव हुआ उतना एक्टिव हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअल में चलता नहीं है। आपकी कोई भी एसआईपी हम दिखा, आप कोई भी आप एसआईपी देख लीजिएगा, कोई 1 साल 1.5 साल 2 साल कंटिन्यू नहीं करता है, एवरेज 2 साल के बीच में ही होता है। तो इस वजह से क्या होता है, एसआईपी रुकती है, पैसा दिक्कत आता है आने में, और कंटिन्यूसली रिडम्पशन भी होते रहते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, होल्ड मार्केट में एकदम डिफिकल्ट हो रहा है कि मार्केट को होल्ड करे। चौथा रीजन है, बॉन्ड मार्केट क्या करता है, आपको इन्फ्लेशन जो है, रिसेशन और हाई इंटरेस्ट रेट, इस वजह से आपको क्या करता है कि इसका खतरा शो करता है। इसके साथ ही जो मार्केट है, मतलब इमर्जिंग मार्केट हुआ, इक्विटी मार्केट हुआ, इसमें क्या होता है कि जो पैसा है डेट में शिफ्ट होता है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा है। और जो इंडियन शेयर मार्केट है अभी, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन अभी आपने चेक किया, हमने चेक किया, मतलब कि यहाँ पे आपको देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन एकदम मीन पे आया है, तो ये भी एक कंसर्न है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको मार्केट डाउन जा रहा है। तो अभी के सिनेरियो में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो अभी आपको है ना, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, आप अभी आप सिनेरियो में वो सही है। आप इसमें आप देख सकते हो कि जो आप मिड कैप और स्मॉल कैप है, मिड कैप और स्मॉल कैप में और करेक्शन आ सकते हैं, ऐसा एनालिस्ट का कहना है। तो मैं एनालिस्ट का ही ये रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या हुआ है, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं वो, इस वजह से उसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, और ये कंटिन्यूअसली अभी 1800 का अभी जस्ट सपोर्ट है अगला, तो ये, और जो रेजिस्टेंस है वो 19,200 से 19,500 के बीच में दिख रहा है। आज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट यही है कि हमें क्या करना है। जब आप देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है, अभी पिछले 6 महीने पहले क्या हुआ था, ऑलमोस्ट मार्केट 18-19 महीने क्या किया था, बेरिश ही था। अभी जो डाउनफॉल आपको दिख रहा है, उसी तरीके का डाउनफॉल वहां पे भी था। तो इस वजह से क्या हुआ, आपको जो जिसने पैसा नहीं बनाया था उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा आके पूरा मार्केट में, मतलब एफआई आए, सब लोग क्या कर रहे थे, मेनली एफआई ने क्या किया उस समय, बाइंग किया। तो एफआई ने बाइंग किया, मार्केट हमारा ऊपर गया। ठीक है। कंटिन्यूअसली जो रिटेल का पैसा आ रहा था वो हमें क्या कर रहा था कि नीचे जाने से होल्ड कर रहा था। तो उस समय क्या किया, एफआई ने पैसा डाला, क्योंकि एफआई ने पैसा नहीं बनाया इंडियन मार्केट में, तो उनको बनना नहीं था। तो इस समय क्या किया, एफआई ने पैसा डाला, मार्केट ऊपर चला गया। अब एफआई को बेचना है, तो एफआई क्या कंटिन्यूअसली बेच रहा है, उनको ये यूएस सिक्योरिटी का जो 5% यील्ड दे रहा है वहां पे उनको शिफ्ट करना है। इस वजह से मार्केट क्या हुआ, अभी डाउन जा रहा है। तो बीच में जो पिछले 6 महीनों में क्या हुआ, आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए, या कि कोई भी स्मॉल कैप का स्टॉक देख लीजिए, उसने ऑलमोस्ट आपको 30 to 100% या उससे ज्यादा ही, मतलब 100% से ज्यादा ही आपको रिटर्न दिए। इस वजह से क्या हुआ, वो ओवर वैल्यूड हो गए। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने क्या किया था कि स्मॉल कैप में पैसा लेना ही बंद कर दिया था। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब मार्केट रैली देती है तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम फोम है हमारा यहाँ पे, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, हम यह मार्केट की रैली में हम क्या कर रहे हैं, पैसा गंवा रहे हैं, मतलब जो हम इन्वेस्ट नहीं किया है, तो उस समय ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो मार्केट तेजी बन रहेगा। लेकिन जब मार्केट गिरता है, जैसे अभी गिर रहा है, आप क्या कर रहे हो कि सेल कर रहे हो और बैठ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमें
एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें बायसेस नहीं रखने चाहिए, कोई भी बायसेस, मतलब किसी मिड कैप सेक्टर हो, लार्ज कैप हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो, या पर्टिकुलर इक्विटी का म्यूचुअल फंड हो। तो इस समय हमें क्या करना है, बायसेस मैनेज करना है और इमोशंस को कंट्रोल करना है इस समय में। तो आपको ये फायदेमंद देगा। दूसरा, बिहेवियरल गैप। जो हमारा बिहेवियरल है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप यूएस मार्केट का डाटा उठा के देख लोगे म्यूचुअल फंड का, उसमें है ना ऑलमोस्ट पिछले 15 सालों में 6 to 8% क्या किया है, यूएस मार्केट ने रिटर्न दिया है। अगर आप म्यूचुअल फंड का देखोगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट उसमें आप देखोगे सिर्फ कितना किया है, 2 to 3% ही रिटर्न बनाया है। तो आप देखोगे जो 3 से ऑलमोस्ट कितना, 3 से 4% का जो 3 से 5% का जो डिफरेंस है, ये इसको क्या कहते हैं, बिहेवियरल गैप कहते हैं। आसान भाषा में समझना है तो हमें क्या करना है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो बेचना नहीं है, म्यूचुअल फंड के लिए बात कर रहा हूं हमें। और दूसरा, जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, हमें ऐसा भी नहीं कि लमसम पूरा का पूरा चंक उठा कर उसमें डाल दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, आपको कंटिन्यूअसली क्या करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है। और इसका आपको एनुअली रिव्यू लेना है। म्यूचुअल फंड में आपको 3 महीने 4 महीने के लिए, अगर आप जो भी, अगर आप पोर्टफोलियो आपका देखते हो, ये अच्छी बात है, पोर्टफोलियो आपको देखते रहने चाहिए 3 4 महीने में। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि अरे ये मेरी स्कीम नहीं चल रही है तो इससे निकल के जाओ, दूसरे स्कीम में जाओ, ऐसा आपको कंटिन्यूसली नहीं करना है। कोई भी आप एक अच्छा फंड हाउस या अच्छा मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके से आप क्या करो, फंड चूज करो और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते रहो। तो ये लॉन्ग टर्म आपको क्या करता है, पैसा वेल्थ क्रिएशन में आपको इसमें क्या करता है, मदद करता है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो टेम्पटेशन है अपना, कि हम क्या करते हैं कि अरे ये पर्टिकुलर स्टॉक में ये जाएगा ही जाएगा, नहीं ये नीचे ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि अरे नहीं अभी ये स्टॉक पर्टिकुलर या म्यूचुअल फंड या सेक्टर ऊपर जाने वाला है, तो आपके पास सपोज सपोज आपके पास 100% है, तो आपको 100% का 100% डिप्लॉय नहीं करना है, आपको 5% से 10% आपको डिप्लॉय करना है। इस वजह से क्या होता है, क्योंकि है ना, अगर वो नीचे भी जाता है 5% ही आपका डाउन जाएगा। तो 5%, अगर आप सपोज 1 करोड़ करते हो तो आपका 1 करोड़ का 5% 5 लाख होता है। अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक है, म्यूचुअल फंड कुछ भी हो, या पर्टिकुलर सेक्टर नीचे जाता है, तो आपका लॉस सिर्फ 5% हुआ। इस वजह से है ना, आपको टेम्पटेशन में आपको कंट्रोल करना है। 6 है ह्यूमन बायसेस। हम क्या कहते हैं कि अरे नहीं ये पर्टिकुलर सेक्टर है, ये सेक्टर है, अभी ये ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा। इंडिया में हर कोई सेक्टर में आपको ग्रोथ दिखेगी, ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर में ग्रोथ नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर सेक्टर है जैसे एफएमसीजी है, उसमें 10-12% ग्रोथ हो। कोई ऐसा सेक्टर है रियल इस्टेट जिसमें 7-8% ग्रोथ हो। जस्ट एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये। लेकिन सिंपली आप क्या करते हो कि हर एक सेक्टर में ग्रोथ है ही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो नहीं करने वाला है। तो हमें क्या करना है, जस्ट एसआईपी करते रहनी चाहिए, जैसे भी आपको सूट करता हो मतलब डेली हो, मंथली हो, क्वार्टरली। अगर आपके पास पैसा आता है तो आपको ये पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए लगाना है। लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल। अगर आप इंडियन मार्केट का 15 साल का उठा के देख लेते हो, 20 साल का उठा के देख लेते हो, जैसे आप 30 साल तक देखते हो, तो एसआईपी के जरिए आपको 15 से 20% आपको सिर्फ सेंसेक्स में ही 30 साल में ही रिटर्न दिए होते हैं आपको। तो इसका आपको क्या होता है, फायदा होता है। और आपको जो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मैंने आपको पहले ही समझाया, आपको उसमें भाग नहीं बनना है, आपको कंट्रोल करना है कि अरे नहीं, अगर मार्केट ने रैली दिया, आपके पास पैसा है, आप थोड़ा थोड़ा एसटीपी के जरिए आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा मतलब अगर मार्केट गिरता है, 1% गिरता है, तो आपका 5% से 10% आप इन्वेस्ट कीजिए। जो वोलेटिलिटी है आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर नहीं, अभी स्मॉल कैप चल ही रहा है, तो पूरा का पूरा उठा के स्मॉल कैप में ही मत डालिए। ठीक है। जो भी आपके पास पैसा है, मतलब आपका पोर्टफोलियो सपोज अभी, आपका पोर्टफोलियो अभी कितना है, 100% का है। तो 100% में से आप, जो आपका कोर पोर्टफोलियो में आपको 60% आपको क्या रखना है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, या जो लार्ज कैप
कैटेगरी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जैसे फोकस 30 फंड हुआ, इसके साथ ही वैल्यू फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, ये इस तरीके के बहुत सारे फंड हाउसेस क्या करते हैं, जो कि आपको क्या इसमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी में लार्ज कैप आपको ज्यादा दिखेगा। तो इस तरीके के आपको आपके कोर इसमें क्या करना है, पोर्टफोलियो में बना के रखना है। आप ज्यादा रिटर्न के पीछे जाओगे ना, तो आपका हाथ का ये क्या होता है, इसमें भी आपको है ना लॉस देखने को मिलता है। तो हायर रिटर्न का मतलब भी जैसे डिजिटल फंड हुआ, डिजिटल फंड मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड हुआ। इसके साथ ही जो अभी रियलिटी सेक्टर है, कभी कभी आपको लगता है कि मतलब कोई कोई आके बोलता है कि नहीं अभी रियलिटी सेक्टर भागेगा, तो ऐसे आप हायर रिटर्न के पीछे मत भागिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट एक बोरिंग प्रोसीजर है, मतलब आपको इसमें पूरा अभी जैसे मार्केट डाउन है, आपको इन्वेस्टमेंट बना रखने का है। मार्केट ऊपर गया, आपको बना रहना है मार्केट में। ऐसा नहीं कि अरे मार्केट ऊपर गया तो बेच के निकल जाओ, मार्केट नीचे गया तो अरे नहीं अभी तो कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, होल्ड करो। जब मार्केट लेवल पे आ गया तो आप क्या करोगे, अभी जो भी आपने सपोज 100 पे बाई किया था, मार्केट 80 पे गया, आप इस समय पे आप क्या करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे। आपको यूनिट्स अकोमुलेशन का जो भी आपका स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर है, आपको अकोमुलेशन के यहाँ पे चांस मिल रहा है, आप नहीं लोगे। आप क्या करोगे, फिर मार्केट 100 जाने तक का वेट करोगे, फिर वहां पे सेल करोगे। उस समय क्या होता है, मार्केट 100 का 110 बढ़ता है, 110 120 होता है। तो इससे इधर ये क्या करना है, आपको ऐसी सारी गलतियां नहीं करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, ये आठवां आश्चर्य है, मतलब आठवां अजूबा है दुनिया का, जिसको ये समझ गया है, वो जीत गया है। ठीक है, तो आपको वही फॉलो करना है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म 10 साल, 15 साल, इस साल आपको मतलब इतने साल तक आपको रखना है। जो वॉरेन बफेटर है, उन्होंने ऑलमोस्ट एक एक स्टॉक 20 20 30 30 साल तक रखा है। इस वजह से आज वो बड़े इन्वेस्टर बने हैं। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया, एक साल बाद अरे कुछ नहीं रिटर्न तो बेच दिया। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक आप ही देखो कि पिछले 2 2 साल में वो चले नहीं थे, लेकिन इसी साल उन्होंने पूरा का पूरा जो भी कवर है ऑलमोस्ट 150 200% रिटर्न दिए। जो पीएसयू की रैली है, पीएसयू की रैली आप देखोगे, मतलब पिछले बैंक पीएसयू पिछले 5 साल, ये करंट फाइनेंशियल छोड़ के पिछले 5 साल चले ही नहीं थे। तो इसी साल उन्होंने पूरा का पूरा रैली दिया, जो भी पिछले 5 साल का सारा कवर कर लिया। तो इस तरीके के आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट बना रखना है। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और जो भी आपका गोल बेस्ड है, म्यूचुअल फंड इसीलिए सही है। म्यूचुअल फंड क्यों सही है, क्योंकि हम उसमें गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो रखना है, आपको पैसा मैनेज करना है। आपको हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में निफ्टी 50 ने अराउंड 12.5% के आसपास रिटर्न दिए। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, अगर आप इसमें एसआईपी करते तो इसके आसपास ही आपको रिटर्न मिलते थे। ठीक है, तो ये हुआ आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप ऐसे मेरे और वीडियो के लिए कुछ आपको सजेशन देना चाहते हो, कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो या किसी स्टॉक के ऊपर आप एनालिसिस कर चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।